शहर से थोड़ा दूर कस्बे के पुराने खंडहर और नीम के पेड़ों के बीच एक छोटी सी गली थी, नमी और माटी की खुशबू से भरी। वहीं गली में एक पुराना मिट्टी का मकान था जिसका दरवाजा तेज हवा चलती तो खुद ब खुद चीखने लगता। उस मकान में दो मासूम रहते थे, अलीना और अयान। अलीना 12 साल की, बड़ी आंखों वाली, जिसे देखकर लगता जैसे आंखों के अंदर ही आसमान का साफ आईना बसा हो। अयान 10 साल का, हल्की सी मासूमियत जिसमें अभी तक दुनिया की सख्ती का रंग पूरा नहीं घुला था। दोनों के बाल धूप में चमक जाते और जब हवा उन्हें हिलाती तो यूं महसूस होता जैसे किस्मत के पन्ने पलट रहे हों। इन बच्चों की मां ने 1 साल पहले दुनिया छोड़ दी थी। बाप का पता तो पहले ही गुम था। कोई कहता ठेला चलाता था, कोई कहता कहीं मजदूरी में मर मिट गया। लोग जो भी कहते रहें, मगर अलीना अपने अंदर एक खाली से कोने में मां की महक बचा कर रखे थी। वो महक जो दवाखाने की दवाओं और अदरक की चाय के साथ गले के खांसी में घुली रहती थी। अयान को याद था मां की आवाज, बेटा अल्लाह पर यकीन रखना, रहम व करम उसी के हाथ में है। जब कभी बुखार आता या रोटी के टुकड़े पतले पड़ जाते, अलीना यही दोहरा देती, अल्लाह पर यकीन। सुबह का वक्त था। गली के किनारे पर मिठाई की दुकान से इलायची की खुशबू आ रही थी। दूध गर्म हो रहा था और दुकानदार की बड़ी देग में चाशनी हल्की हल्की उबल रही थी। अलीना अपने छोटे बर्तनों के साथ निकल पड़ती थी। पानी भरना, पोछते में कुछ लकड़ी के टुकड़े जमाना और पड़ोस की अम्मी, बड़ी अम्मी के लिए कुछ काम कर देना ताकि बदले में थोड़ा आटा मिल जाए। आज अलग सा दिन था। आसमान पर बादल थे, लेकिन हवा में एक अजनबी सा सुकून भी, जैसे कहीं से कोई दुआ उड़ती हुई सीधे उनके छत पर आ रुकी हो। अयान ने अपनी छोटी सी डायरी निकाली, जो असल में एक हाफ यूज स्कूल कॉपी थी, और उस पर कलम चलाया। आज रोटी कम बची है, मगर कल सुबह अलीना ने कहा है कि अल्लाह राजी होगा तो सब हो जाएगा। उसने बेतुआ ने बिस्मिल्लाह लिखा और कॉपी बंद कर दी। वो जब जब बिस्मिल्लाह लिखता, उसे लगता जैसे एक नया दरवाजा खुल गया हो। एक दरवाजा जिसके पीछे कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो सब देख रहा हो, सब समझ रहा हो। दोपहर ढल रही थी। सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं थी, लेकिन उसकी गर्माहट पुरानी ईंटों पर चमक रही थी। अलीना बाजार की तरफ चली। सोचा था कि आज पुरानी चप्पलों का आधा सोल ठीक करवा आएगी, क्योंकि उनमें से एक पेड़ के जड़ों से कट कट के निकल आया लोहा लगातार निकल आता और पैर में चुभता। लेकिन बाजार तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले के भेदभाव पैदा हो गए। किसी ने आवाज लगाई, अरे अलीना, तुम लोगों का राशन कार्ड अधूरा पड़ा है। सरकारी दफ्तर से मोहर नहीं लगी। वेंटिलेटर वाली अम्मी को हॉस्पिटल से कोई कागज मिला था क्या? अलीना रुक गई। उसने नरमी से कहा, हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मोहल्ले की जुबान इतनी आसान से थकती कहाँ है। एक और औरत बोली, कोशिश कोशिश से पेट भरता है क्या? कुछ लोगों ने हंसी उड़ा दी। अलीना का चेहरा एक पल को जर्द हो गया। फिर उसने सर झुकाकर अल्लाह का नाम लिया। सब्र, वो धीरे से बोली, सब्र ही ईमान का आधा हिस्सा है। शाम को बादल घने हो गए। तेज हवा ने रस्सी पर सूखते कपड़ों को जोर से हिलाया, कपड़े जैसे हवा से दुआ मांग रहे हों। गली के आखिर में वो पुरानी मस्जिद थी। उसका मीनार खंडहर सा था, लेकिन अजान की आवाज अभी भी रूह तक उतर जाती। मगरिब के करीब अजान हुई और अलीना ने अयान का हाथ थामा। चलो नमाज पढ़ लें। दोनों मस्जिद के चबूतरे पर बैठ गए। अयान की पलकें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे हर दुआ के बाद वो कुछ एक्सपेक्ट करता हो, कुछ छोटा सा मोजिज़ा। अलीना ने अपनी चादर सिरहाने तक खींच ली और दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी दुआ बहुत साधारण थी, न ज्यादा अल्फाज, न कोई शब्दों का शानो शौकत। या रब, हम दोनों के लिए रोजी का रास्ता खोल दे, हमारी माँ की कब्र को नूर से भर दे, हमें बेसब्री से बचा, हमें अपने करीब रख। उसी वक्त मस्जिद के पीछे वाले बगीचे से किसी के कदमों की हल्की सी आहट आई। एक आदमी बुंद कमीज और पुरानी टोपी में चुपचाप चबूतरे के किनारे आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के नीचे घेरे थे, लेकिन चेहरे पर बड़ी नरमी थी। उसने खांसी दबाकर कहा, बेटी, नमाज के बाद अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो मुझे थोड़ा काम करवाना है। अलीना ने अयान को देखा। अयान की आंखों में सवाल था, लेकिन खौफ नहीं। आदमी ने शांति से कहा, मैं हाजी करीम हूं, पुरानी मस्जिद की किताबें और तकरीर की पुर्जे साफ करवाने हैं। कमाई ज्यादा नहीं, पर इज्जत से। अलीना को लगा अल्लाह ने उसकी आवाज को जल्दी सुन लिया। उसने सर हिला दिया, हम कर देंगे।
अगले दिन सुबह अलीना और अयान मस्जिद के पीछे छोटे से कमरे में पहुंच गए। कमरा जिसमें सफेद चादर पड़ी थी और एक कोने में 2 रफू करने के सुई धागों का डिब्बा। हाजी करीम ने पुरानी किताबों का एक ढेर सामने रखा। जल्द उतर चुकी थी, कुछ पर बारीक धूल अच्छी तरह जम गई थी। इस धूल को प्यार से उड़ाओ, हाजी ने कहा। किताबें लोगों के हाथ से गुजरी ये रूहानी चीजें हैं, इन्ना कहते हुए साफ करना। अयान को किताबों से अजीब लगाव था। जब वो उनकी पर्चियों को हाथ लगाता उसे हाइपर सा सुकून मिलता, जैसे कागज की सांस उसकी अपनी सांस से मिल गई हो। अलीना ने धूल को हल्के हाथ से उड़ाया, कपड़े से साफ किया जिन पर कुरानी आयत के हाशियों में से किसी बुजुर्ग की लिखावट झलक रही थी। उस कमरे की खामोशी में सर्र सर्र करते पन्ने एक नए इंसानी रिश्तों का राज खोल रहे थे। रिश्ता सब्र का, साफ नियत का और अल्लाह पर यकीन का। 2 घंटे के बाद जब धूप ज्यादा हो गई, हाजी करीम ने 2 गरम रोटियां और चना की थाली रखी। खुद खाना, उन्होंने कहा, और जो बचे घर ले जाना। अयान ने पहले अलीना को देखा। अलीना ने मुस्कुराकर 2 रोटियों को आधा आधा किया। बिस्मिल्लाह, अयान ने फिर कहा और पहला निवाला मुंह में डाला। उस पल उनके लिए यह खाना सिर्फ रोटी छना नहीं था, यह एक निशानी थी कि जब बंदा अपने काम की नीयत पाक रखता है तो अल्लाह उसके लिए जर्रे जर्रे को बरकत बना देता है। सांझ ढलने लगी। आसमान पर लहू रंग की रेखा खींच गई, जैसे किसी ने रूह पर हल्का सा सुर्ख पहा रख दिया हो। दोनों घर लौट रहे थे कि बीच रास्ते में उनको वही मोहल्ले की औरत मिल गई जिसने कल उनकी कोशिश पर हंसी उड़ाई थी। उसके हाथ में एक डिब्बा था, डिब्बे पर मिठाई की दुकान का निशान। लो, उसने कहा, यह आज मंदिर के लंगर से बचा हुआ प्रसाद है, ले आई हूं। अयान के होंठों पर हल्का सा शक उभरा, लेकिन अलीना ने डिब्बा लिया और अदब से कहा, शुक्रिया। औरत को शायद खुद यकीनी तौर पर समझ नहीं आया कि वो क्यों लाई। शायद रूह के किसी कोने में हल्का सा दर्द था जो मौजूदा हालत को देखकर जाग गया था। शायद मोहल्ले की नजरों ने उससे अपनी नजर बदलने पर मजबूर किया, या फिर अल्लाह के काम तो कोई समझ नहीं पाया। घर पहुंचकर अलीना ने रोटी के साथ थोड़ा प्रसाद मिलाकर रात का खाना बना लिया। अयान ने डायरी खोली और लिखा, आज हमें काम मिला। हाजी करीम ने रोटी दी, एक आंटी ने प्रसाद दिया। शायद लोग बड़े गलत नहीं होते, वो बस देखते कम और समझते कम होते। उसने डायरी बंद की और अपने छोटे बर्तन को लपेट दिया। रात का अंधेरा अंदर तक गिर रहा था, लेकिन छोटे दिए की लौ ने कमरे के कोना कोना को हल्का सा नूर दे दिया। ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज, चाहे चमकती हो या पुरानी, अपनी जगह पे शुक्र अदा कर रही हो। फिर आया वो लम्हा जो इस कहानी की धड़कन बन गया। दूर से ढोलक की हल्की सी आहट, फिर मोहल्ले के आखिर पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज, फिर जूतों की छप छप जैसे पैरों ने कच्ची मिट्टी को दबा दिया हो। दरवाजे पर दस्तक हुई, 1, 2, 3 बार। अलीना ने अयान को पीछे रोका और खुद दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ते के ऊपर हल्की सी चादर, आंखों में थकान और चेहरे पर एक अजनबी सी मुस्कुराहट। उसके साथ 2 और लोग थे, एक के हाथ में पुरानी लकड़ी का बॉक्स। तुम अलीना हो? उस आदमी ने पूछा। अलीना ने हाँ में सर हिलाया। मैं सादिक साहब का दोस्त हूं, उसने धीरे से कहा। वही सादिक साहब जो तुम्हारी माँ के पुराने नाप तोल के खाते बनाया करते थे। उनकी मौत के बाद उनके पेपर्स मेरे पास रह गए। आज उनका एक कागज मिला, तुम्हारे नाम का। अलीना की धड़कन एक पल को रुकी, फिर तेज हो गई। हमारा नाम? उसने खाली सी आवाज में पूछा। अयान दरवाजे की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक छोटा सा ताज्जुब, एक बेचैनी और साथ ही साथ वो पुरानी उम्मीद की चमक जो हर बच्चे के दिल में होती है जब वो किसी खुशखबरी के पक दिए की राह देखता है। आदमी ने बॉक्स खोला, अंदर से 2 कागज निकाले, एक छोटा सा पर्चा और एक पुराना बैंक का पासबुक जैसा कॉपी। तुम्हारी माँ ने कुछ जमा किया था, उसने कहा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि कुछ दिनों का चैन और एक नया हवाला तुम्हारे हाथ आएगा। अलीना के होंठों पर सुबह अल्लाह खुद ब खुद आ गया। अयान ने हिचकी सी ली। कमरे के अंदाज में दिए की छोटी सी लौ ने सीधा आदमी के चेहरे पर आकर रुक गई, जैसे उसकी बातों को तस्दीक कर रही हो। आदमी ने एक और कागज निकाला जिसमें एक लाइन गुलाबी स्याही से लिखी थी, अगर ये कागज कभी मिले तो इस पर लिखे 2 बच्चों तक पहुंचाएं, अलीना और अयान, जो मेरे लिए अल्लाह की अमानत है। नीचे साइन धुंधला सा, शायद सादिक साहब का। आंखों के सामने सब कुछ थोड़ा बादल हो गया, दिल भर आया, सांस भारी हो गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक पासबुक और कागज तक सिमटने वाली नहीं थी। आदमी ने एक पल के ठहराव के बाद बोला,
लेकिन एक बात